साईं प्रणाम। मैं निखिलेश प्रताप सिंह, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वायु मार्ग से जुड़ा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ व शिव अवतारी की नगरी काशी, सीएम ने ऑनलाइन के माध्यम से किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 25 मार्च को चौरी चौरा के देवरिया मार्ग हाईवे जाम कर उपद्रव व आमजन पुलिसकर्मियों पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए द ग्रेट खली ने भव्य स्वागत को लेकर गोरखपुर वासियों का जताया आभार। 2 दिवसीय चरण पाठ का उत्सव के तहत दूसरे दिन मंगल पाठ प्रसंग का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश राज्य बारी संघ के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश जूनियर प्रीमियम लीग प्रतियोगिता के लिए 175 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल। नित नई ऊंचाइयां छू रही प्रदेश की वायु सेवा में रविवार को एक नया अध्याय सम्मिलित हो गया। देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी व शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर को वायु मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया। वाराणसी से गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वर्चुअल उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार से सिर्फ आवागमन ही सुगम नहीं होगा, बल्कि इससे पर्यटक और रोजगार की संभावनाओं को भी पंख लगेंगे। इस अवसर पर विमानन सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पाड़ी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं स्पाइसजेट के अधिकारी मौजूद रहे। मैं अजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इसी तरह स्पाइसजेट उड़ान बढ़ते रहे, यही हमारी विचारधारा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी 2 महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइसजेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ
और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में लोक निर्माण विभाग, NHI, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि जनपद में नई बनने वाली सड़कों को सूचीबद्ध करते हुए संबंधित अधिकारी खुद सड़कों की कार्य प्रगति का निरीक्षण कर जानकारी दें। साथ ही फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट विकसित कर शहर की सुंदरता बढ़ाने में भरपूर सहयोग करें। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक भी बिंदु इसमें चूक ना रहे, इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। पिछली बार मैंने 69 पेटरीगंज मार्ग के बारे में बताया था, क्या आपको बताइए? सबको बताया 31 मार्च क्लोजिंग है, आपकी मीटिंग थी? नहीं सर, हमारे यहाँ पे अप्रैल का फर्स्ट वीक और ज्यादा थोड़ा सा एजुकेशन भरा है। फिर एक्शन में आ जाएंगे सर। ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, इसमें तो और एक मसाला बना रहता है। कोई एजुकेशन ना करने बच्चों से कहा गया कि पिछले साल से जाने अच्छा करना है, मिल के काम करना है। ये चीज बहुत बढ़िया चीज है। बाकी जिलों से कंपेरिजन हमें आता रहता है, कई चीजें हमसे पूछते हैं कि ये चीज आप कैसे कर पाते हैं। इफेक्ट आता है हर साल, उसको कम करिए। ये जरूर आपको फील्ड में देखिए, फील्ड में आपको कुछ भी ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगता है कि CDO ऑफिस की मदद ली जा सकती है, ओपनली आप करें। बिजली विभाग मेरा बहुत सहयोग कर रहा है। हमारे 6 THR प्लांट लगे हैं, टेक होम राशन, एक प्लांट में 70 लाख की इन्वेस्टमेंट। बिजली विभाग में 3 जगह कनेक्शन दे दिए। सोमदत्ती से मैं बात करूंगा, बाकी 3 हम उसके बाकी भी करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज हमारी मासिक बैठक होती है जहां पे PWD, सेतु निगम, NHI सभी के साथ सभी रोड नेटवर्क के संबंध में उसके निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति और उसकी समीक्षा की जाती है। इसी बैठक में जितने नई सड़कें, एग्जिस्टिंग सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना है, उसकी भी कार्य योजना के बारे में चर्चा होती है। सभी JE से लेकर सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। हमारे राजस्व टीम और विद्युत की टीम जिनके साथ समन्वय स्थापित करना है सड़क निर्माण में, वो भी उपस्थित रहे। अच्छे माहौल में आज बैठक हुई है और सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया है और निर्देशित भी किया है कि बरसात के पहले सभी सड़कों का काम पूरा करना है और कोई उसमें शिथिलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। विगत 25 मार्च को थाना चौरी चौरा अंतर्गत भूपा बाजार चौराहा देवरिया मार्ग हाईवे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों पर जनपद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामलों को पंजीकृत कर कार्रवाई सुनिश्चित की है।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया को थाना चौरी चौरा में एक मामले में उपद्रव किया गया था कुछ उपद्रवियों द्वारा, जिस पर कि पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, और उन्हीं की गिरफ्तारी आज की गई है। कुल 9 लोग हैं जो इन मुकदमों में गिरफ्तार हुए हैं, और ये सभी उपद्रवी जो हैं वीडियो के आधार पर चिन्हित करके और आसपास के लोगों से पूछताछ करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इन सभी को आज गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। जो शेष अभियुक्त रहे हैं उनकी भी लगातार तलाश जारी है, और पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जाएगी, और जो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे या जो फरार रहेंगे उनका वारंट निकलवा कर कुर्की की जाएगी। साथ ही जो भी इन्होंने संपत्ति का नुकसान किया है उसकी भरपाई इनके द्वारा नियमानुसार करवाई जाएगी, और इसमें पुलिस कठोरतम कार्रवाई इन लोगों पर करेगी, जिससे कि अन्य उपद्रवी दोबारा किसी प्रकार की कोई घटना न कारित करें। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास हो, कहीं गांव में इन्होंने किसी को प्रताड़ित किया हो, पूर्व में कोई इस प्रकार की घटनाएं इनके द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गई हों, तो उनके विरुद्ध और भी कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल पीपीगंज के तिगरा शक्ति केंद्र पर भरुइया गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए कार्यों और सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में आम जन को जागरूक करने के साथ ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिले के सह संयोजक बिंद्रासन चौधरी, अनिल अग्रहरी, मंडल उपाध्यक्ष अमित सिंह मुनु सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। माधोपुर मेला गुजरात के पोरबंदर समंदर के पास माधोपुर गांव में लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नॉर्थ ईस्ट की विवाह पोरबंदर के माधोपुर में संपन्न हुआ, और इसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी माधोपुर मेला अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए रेसलिंग की दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाने वाले द ग्रेट खली ने गोरखपुर वासियों का भव्य स्वागत के लिए आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही वह अपनी पंजाब में चला रहे एकेडमी के बच्चों की प्रतियोगिता गोरखपुर में भी कराएंगे, जिससे यहाँ के बच्चों को भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। भैया जो यहाँ से थोड़ा सा बस हटे एक बार सबसे आगे बढ़ के को सुनो थोड़ा सा
तुम्हारा बेटा है? नहीं भैया, हमारा बेटा घर पे है। ये इनका बेटा। फोटो में ना लगे सारे। सब आगे निकलो, रास्ता है। आगे 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 इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए द ग्रेट खली ने बताया, बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो यहाँ पर गोरखपुर के जो लोग हैं उन्होंने जो स्वागत किया है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और मैं पहली बार गोरखपुर पे आ रहा हूँ। सो मेरे को विश्वास नहीं था मेरे को भी इतना प्यार गोरखपुर की जनता देंगी। सो आई वांट से थैंक यू सो मच यूबॉन का, क्योंकि मतलब उनके कारण एक जरिया बना यहाँ पर आने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे की क्या प्लानिंग होगी, फिर किस तरीके से यहाँ के लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को मतलब ये बताना चाहूँगा कि ऐसा ही प्यार बना के रखे और हम भी मतलब हिंदुस्तान के लिए सही काम अच्छा करते रहेंगे। रेसलिंग से अभी दूरी बना के रखी है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे रेसलिंग में जाने के लिए? रेसलिंग अभी हम अपनी एकेडमी चला रहे हैं पंजाब में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेसलिंग सीख रहे हैं और यूपी के पूरे हिंदुस्तान के वहाँ पर जो बच्चे सीख रहे हैं। और आने वाले टाइम पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर भी रेसलिंग का इवेंट कराओ ताकि मतलब यहाँ से गोरखपुर से यूपी से और बच्चे आए और WWE पे जाए। श्री दादी जी सेना के तत्वाधान में श्री दादी जी सेवा मंडल गोरखपुर द्वारा 2 दिवसीय चरण पादुका उत्सव के दूसरे दिन मंगल पाठ प्रसंग कोलकाता से आए हुए कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस दौरान दादी का जन्म, बचपन, विवाह, नारायणी उत्सव सहित अन्य प्रसंगों पर मंगल गान व भजनों की प्रस्तुति की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए चरण पादुका उत्सव समिति के सदस्य पवन सिंघानिया ने बताया, सेना के तत्वाधान में श्री दादी जी सेवा मंडल गोरखपुर द्वारा दादी जी के मंगल पाठ, नृत्य नाटिका और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। ये मंगल पाठ का कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश राज्य बारिश संघ के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अधिवक्ता संघ सभागार में किया गया। आयोजन की अध्यक्षता अध्यक्ष एडवोकेट परमेश्वर प्रसाद बारी ने किया और संचालन का कार्य महामंत्री प्रेम शंकर बारी व संगठन मंत्री जगदीश प्रसाद बारी ने किया। कार्यक्रम में बारी समाज के उत्थान, विकास व शिक्षा आदि पर अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अगर ग्रुपिंग हो गई हो तो सभी लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें और सम्मानित मीडिया अबीर लगाइए एक दूसरे को, कैमरे की तरफ मत देखिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष एडवोकेट परमेश्वर प्रसाद बारी ने बताया, जो है हम लोग होली मिलन समारोह बारी समाज की ओर से मना रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से लोग आए हुए हैं। हमारे पार्षद लोग भी आए हैं, मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं और सभी लोग जो है होली मिलन में एक दूसरे से होली मिलेंगे
और जो अपने अपने परिचय देंगे और बाकी समाज के उत्थान एवं विकास के बारे में बातें करेंगे। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियम लीग प्रतियोगिता का ट्रायल सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पचंद्र जैन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। बता दें कि गोरखपुर मंडल में लगभग 175 से अधिक खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया है, जिसमें कुल 50 खिलाड़ियों का चयन द्वितीय चरण के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता, अमित गुप्ता, नंदू मिश्रा, किशोर चंद्र जायसवाल, विष्णु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता ने बताया, फुटबॉल प्रीमियर लीग हो रहा है, जो जूनियर फुटबॉल प्रीमियर लीग हो रहा है, आईपीएल के तर्ज पे कराया जा रहा है, जिसका ट्रायल आज शुभारंभ हुआ 27 तारीख को गोरखपुर में, जो कि 24 अप्रैल में और डिस्ट्रिक्ट जो बाकी हैं यूपी के 17 मंडल वहाँ पे ट्रायल होना है। इसका फिनाले यही सी ग्राउंड में सेंट एंड्रूज पे होगा 22 से 26। ये एक ऐसा ऐतिहासिक टूर्नामेंट है जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, जहाँ खिलाड़ियों की नीलामी लगाई है, बोली लगेगी आईपीएल के तर्ज पे, अपने आप में एक बड़ी बात है। टीमें नहीं है, हर बच्चे लगभग, ये गोरखपुर मंडल का ट्रायल है, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और ये महाराजगंज 4 जिला के यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे। लगभग अभी बच्चे 200 बच्चे ट्रायल में भाग लिए हैं। आज के ट्रायल में 200 बच्चों का टीम बनाया गया है, 11 डिवाइड करके। इसके बाद आपस में मैच हो रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वायु मार्ग से जुड़ा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ व शिव अवतारी की नगरी काशी, सीएम ने ऑनलाइन के माध्यम से किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 25 मार्च को चौरी चौरा के देवरिया मार्ग हाईवे जाम कर उपद्रव व आमजन, पुलिसकर्मियों पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए द ग्रेट खली ने भव्य स्वागत को लेकर गोरखपुर वासियों का जताया आभार। 2 दिवसीय चरण पाद का उत्सव के तहत दूसरे दिन मंगल पाठ प्रसंग का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश राज्य बारी संघ के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश जूनियर प्रीमियम लीग प्रतियोगिता के लिए 175 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साई प्रणाम।